हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेक्षा शाह। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल थीटा ट्यूटोरिया में स्वागत है। थीटा ट्यूटोरिया, फाइंड योर ओन लर्निंग पाथ, वी कैन हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका फर्स्ट चैप्टर है बॉडी ओरिएंटेशन। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक टर्म देखेंगे, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी। ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं हार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लंग है, स्टमक है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, उनमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स आए हुए हैं, वो सब आता है एनाटॉमी में। ठीक है, ये वर्ड जनरली ग्रीक वर्ड है। The term anatomy comes from the Greek word. एनाटॉमी को जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रॉस एनाटॉमी यानी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड सेकेंड है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, फर्स्ट ग्रॉस एनाटॉमी, उसका मतलब है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी द स्टडी ऑफ लार्ज इजीली ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर such as heart or bone like that, and the second is microscopic anatomy. It means cytology, histology, मतलब the study of very small structures where a magnifying lens or microscope is needed. जहाँ पे हम लोग इजीली ऑब्जर्व ना कर सके वहां हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। सो हियर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, नाउ द सेकेंड टर्म फिजियोलॉजी, the study of how the body and its part work or function. This word also comes from the Greek word physio means nature and ology means study. Study of its nature यानी its work और function. हम लोगों ने देखा कि हार्ट तो वो कैसा है स्ट्रक्चर में और वो सब तो वो एनाटॉमी में आता है, और उसका फंक्शन वो कैसे फंक्शन करता है, वो ब्लड को पंप करता है, कैसे सर्कुलेट करता है, तो वो पूरा फंक्शन आएगा फिजियोलॉजी में। Like anatomy, physiology has many subdivision. फॉर एग्जाम्पल न्यूरोफिजियोलॉजी, कार्डियक फिजियोलॉजी। जैसे कि न्यूरोफिजियोलॉजी है तो वो क्या एक्सप्लेन करता है, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। सेम एज कार्डियक फिजियोलॉजी तो स्टडीज ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट। वैसे बहुत सारे सब डिविजन है, यहाँ पे मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरी हमारी फुल बॉडी कैसे बनती है, तो कोई भी चीज बड़ी है तो वो छोटे छोटे एलिमेंट से ही बनी होती है। जैसे कि मान लो आपको एक ऐसे लिखना है, राइट, तो ऐसे के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटेंसेस चाहिए, राइट। सेंटेंसेस के लिए क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए। वर्ड्स के लिए क्या चाहिए, अल्फाबेट्स, यानी सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के यूजिंग हम लोग क्या बना सकते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को यूज करके ऐसे या पैराग्राफ। सेम एज हमारी बॉडी में होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट लेवल है केमिकल लेवल। तो केमिकल लेवल में क्या आता है, एटम्स, राइट। हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्या है एटम्स, और बहुत सारे एटम्स बनके यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स, राइट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो किसके पार्ट है, केमिकल लेवल के। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जुड़ के यानी कि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जुड़ के क्या बनाता है, एक सेल बनाता है, जो बॉडी सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ओके, और बहुत सारे सेल्स जॉइंट होके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू कनेक्ट होके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम यानी हमारी बॉडी की टोटल कितनी सिस्टम है, 11, राइट। 11 सिस्टम मिलके हमारी फुल बॉडी बनती है यानी कि ऑर्गेनिज्मल लेवल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है स्मूथ मसल सेल। तो वो स्मूथ मसल सेल ज्वाइंट होके क्या बना, स्मूथ मसल
टिश्यू, और वो बहुत सारे टिश्यू कहाँ पे लेयर बनाया हुआ है, एक चलो मान लो स्टमक के ऊपर, राइट। ये पूरा टिश्यू का लेयर है, राइट। तो ये क्या बन गया, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया, और ये ऑर्गन्स मिलके एक कौन से सिस्टम बने, ये कौन से सिस्टम में आता है, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम में। वैसी हो गई एक सिस्टम हमारी बॉडी की, ठीक है। चलो ओके, अब देखते हैं हमारी बॉडी सिस्टम्स। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम्स आई हुई है, ठीक है। कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। फर्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, सेकेंड स्केलेटल सिस्टम, थर्ड मस्कुलर सिस्टम, फोर्थ नर्वस सिस्टम, fifth endocrine system, then circulatory system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, urinary बोलो या excretory system, and last reproductive system। चलो उसके बारे में देखिए आगे। चलो फर्स्ट देखते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन, हेयर्स, नेल, स्वीट ग्लैंड एटसेट्रा, वो सारे इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो उसका वर्क मतलब कि फंक्शन क्या है, वो एज अ कुशन की तरह वर्क करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे डीपर टिश्यू को, वाटरप्रूफ की तरह वो फंक्शन करता है, और दूसरा कि वो एक्सक्रीट करता है सॉल्ट एंड यूरिया को, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, विटामिन बी सिंथेसाइज करता है, वो सेंसेशन डिटेक्ट करता है सच एज टच, पेन, कोल्ड, वार्म एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, राइट। और उसका फंक्शन क्या है, वो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को, फ्रेमवर्क फॉर मसल्स एंड मूवमेंट, हीमेटोपोइसिस एंड स्टोर मिनरल्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम मस्कुलर सिस्टम। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल है जो बोन के साथ अटैच होता है, राइट। उसका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड मोबिलिटी यानी लोकोमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, प्रोड्यूस बॉडी हीट। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंसरी एंड रिसेप्टर्स, राइट। और उसके फंक्शन है वो सेंट्रल कंट्रोल करता है, मतलब फास्ट एक्टिंग सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है। अगर आपको कुछ लग जाए या चुभ जाए तो डायरेक्टली आप अपना हाथ हटा देते हो, मतलब हाथ पे लगता है तो वो क्या हुआ, एक हमें इम्पल्स मिला ब्रेन तक, वो एक मैसेज गया। सो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिम्युली वाया नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिकल मैसेज। ओके, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल, थाइमस, पेनक्रियास, पिनियल, ओवरीज, टेस्टिस एटसेट्रा। और उसका फंक्शन है वो स्लो एक्टिंग कंट्रोल सिस्टम है एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, और वो क्या रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके ऑर्गन्स है हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज। ओके, और उसके फंक्शन है कैरीज O2 ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, hormones and other substances to and from tissue cells. White blood cell protect against bacteria, toxin and tumors. Okay. Next देखते हैं lymphatic system। तो उसमें ऑर्गन क्या हो गए, लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्फेटिक नोड्स है, टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है, लिम्फेटिक वेसल्स है, और वो complement circulatory system by returning liquid fluid back to blood vessel and cleanse the blood, involve in immunity। ये immunity को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके ऑर्गन्स है हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज।
ओके। और उसके फंक्शन है कैरीज O2 ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, hormones and other substances to and from tissue cells. White blood cell protect against bacteria, toxin and tumors. Okay. नेक्स्ट देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसमें ऑर्गन क्या हो गए, लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्फेटिक नोड्स है, टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है, लिम्फेटिक वेसल्स है, और वो complement circulatory system by returning liquid fluid back to blood vessel and cleanse the blood, involve in immunity। ये immunity को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स इसमें क्या होता है ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जैसे नेजल है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ब्रोंकाइलोस, एल्वेओली, डायफ्राम, ब्रोंकाई, लंग्स, ट्रैकिया। और क्या फंक्शन है, वो keeps blood supplied with oxygen and remove carbon dioxide, carries out gas exchanges through air sac in lungs। okay, next digestive system। तो क्या होगा, oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, ये सारे उसके organs है, liver है, pancreas है, वो भी उसके पार्ट आ गए। Okay, functions, so breaks food down into absorbable units that enter the blood, indigestible food eliminated as a feces। okay, चलो नेक्स्ट यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसके क्या ऑर्गन्स है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लेडर। और फंक्शन एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी यूरिया या यूरिक एसिड। और हमारे वाटर लेवल को भी रेगुलेट करता है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसिड बेस बैलेंस करता है हमारे ब्लड का। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट। और उसमें क्या ऑर्गन्स होते हैं, मेल में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, पीनस, टेस्टिस, स्क्रोटम। और फीमेल में ओवरीज, मेमरी ग्लैंड, यूटरस, वजाइना, यूटेरिन ट्यूब। ओके, और उसका फंक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, हार्मोनल प्रोडक्शन। ओके, तो आज हमने क्या देखा, बेसिक वर्ड देखे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, देन बॉडी सिस्टम देखी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।